ऐसा नहीं है कि हमने कहा है मतलब उसको कर ही देना है और कर, वो तो क्या है, एक दिन की बात है कि आज से शराब दुकानें बंद, ये बोलने में कितना देर लगता है, ये निर्णय करने में कितना देर लगता है, लेकिन उसका इम्पेक्ट क्या होगा समाज में वो देखने, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। दूसरी चीज़ों की बात अलग है, कोई निर्माण कार्य करना है, अभी करना है, ऐसा करना है, लेकिन ये सामाजिक बुराई है। और सामाजिक बुराई की जब तक समाज सामने आके इसको हाथ में ना ले तब तक कि ये संभव नहीं होगा। तो ये समय सीमा बताना पाना मुश्किल है, लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि ये नशाबंदी होना चाहिए। जब गंगा जल हाथ में लेकर आपने सौगंध खाई थी, उस समय आपने सर्वे नहीं किया था क्या? लेकिन उस समय आपको केवल वोट चाहिए था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3-4 महीने में कम से कम 3-4 बार जो है आपने शराब के संदर्भ में बयान दे डाले। लगता है रात के भी इनको जो है हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनें दिखती है जो कहती है भूपेश बघेल आपको वोट नहीं देंगे, आप लबरा सरकार हो, और आपके झूठ ने जो है वो हमारे परिवार को परेशान किया है। जय जोहार संज्ञो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज के विषय छत्तीसगढ़ के वो ज्वलंत विषय है जेकर चर्चा हमन बार बार करथन, जानना चाहथन कि भाई सरकार हा शराबबंदी कब करही। लेकिन सरकार शराबबंदी ला लेके अभी कोई ठोस निर्णय में नहीं पहुंचे है। और जब जब ऐसे बयान आते तब तब भाजपा ला मौका मिल जाते सरकार पे निशाना साधे के। वही मौका मिल गए है काबर की मुख्यमंत्री यहाँ अब शराबबंदी के बजाय नशाबंदी पे जोर दे के बात कहे है। वो कहा थे कि शराबबंदी एकाएक करे से कई ठन नुकसान है, एक कारण नशा के प्रयोग कम हो और सब टाइप के नशा से लोगन मन दूर हो, एक प्रयास होना चाहिए। और यही प्रयास सरकार करत है और यही राजनीति के विषय बन गए हैं। यही में चर्चा करबो 5 के पंचायती में और जानबो कि का कहना है कांग्रेस भाजपा के। पहले मिल लेथन पहुना मन से। हमारे साथ जो पहुना मन है ओकर पहले स्वागत करबो। हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस के पक्ष रखे बर रूपेश दुबे जी, ओकर जय जोहार है, बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़ा थे प्रवीण साहू जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे के शर्मा जी। तो तीनों पहुना मन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा ला शुरू करथन। कांग्रेस को चलथन पहले, क्योंकि काबर के जो कांग्रेस है वो बार बार ये कहे है कि शराबबंदी करबो, लेकिन ओकर एक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़बो। लेकिन अब स्टेप आखिरी आगे है, चुनाव आगे है और चुनाव वाले साल में कोई स्टेप दिखत नहीं है। एक कारण कांग्रेस से सवाल पूछे जाते। भूपेश जी, मुख्यमंत्री कहा थे शराबबंदी नहीं नशाबंदी होना चाहिए, और लेकिन एक प्रक्रिया के तहत का देरी है, काबर देरी हुआ थे मां? मोहन जी नमस्कार जी। देखो, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस का सरकार है, हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऐसे कोई भी निर्णय आज तक नहीं हुए हैं जिससे आम जनता में विपरीत प्रभाव पड़े। काबर कि भूपेश बघेल जी का सजग राजनीतिक के, कुशल प्रशासक के, वो ऐसे कोई काम नहीं करना चाहे जगह से समाज में छत्तीसगढ़ के नाम खराब हो। हमन सनय जनता ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती पर जो काम कर रहा था वो अपन आप में एक प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री होए के नाते कही कि तो शराबबंदी ही नहीं नशाबंदी के बात करत हन, ये उखर विशाल हृदयता के परिचायक है। और जैसे जैसे शराबबंदी अन्य राज्य में हुई, भारत देश में बिहार में शराबबंदी हुई, हरियाणा में शराबबंदी हुई, गुजरात में शराबबंदी होने के बाद आज जो वहां गुजरात में शराब की नदियां बहा थे और विषैला शराब जो बिकत है बिहार में मौत होते, वैसा स्थिति छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी नहीं लाना चाहे। एक कारण वो संकल्पित मन से वो कहा थे कि शराबबंदी के जो स्टेप है वो प्रक्रियागत अपनाई रही। और शराबबंदी के बाद में भाजपा बार बार प्रोपोगंडा करते, तरह तरह की बात करते। ये भाजपा के मन बताए कि अपन कार्यकाल में शराब के सरकारीकरण करी, ओकर बाद शराब के जो राजस्व प्राप्त होते से ओमे एमन कई गुना वृद्धि करा के छत्तीसगढ़ के आम जनता ला शराब के आदि बनाए। खुलेआम इधर राज्य में 15 वर्षीय कार्यकाल में जिस प्रकार से शराब के नदियां बुहाई,
ये सब चीज ला देखे के बाद और जहरीला शराब और अवैध शराब के बिक्री और गुजरात के घर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र गुजरात में जैसे घर घर में शराब के पहुंचा के सप्लाई करते, वैसन छत्तीसगढ़ में कोई भी परिस्थिति में नहीं होना देना चाहे। ये हमारे सजग मुख्यमंत्री जी के निर्णय है, ओकर कारण हमन निर्णय लेबो, लेकिन शराब बंदी की नहीं, पूर्ण नशाबंदी के बात करा था। एमे भाजपा के मन ला पीड़ा होही काबर कि मन शराब के मुद्दा उठा थे, अब नशा के मुद्दा में मुख्यमंत्री जी बोल दी तो भाजपा वाले मन फिर से मन ला मुद्दा खोजना पड़ी। ऐसे स्थिति में छत्तीसगढ़ में वो दिन दूर नहीं है जब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार शराबबंदी ही नहीं पूर्णतः नशाबंदी की ओर अग्रसर हुई। साहू जी भाजपा के पक्ष रखे बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहू जी ये तो अच्छा बात है ना, शराबबंदी की मांग आप मन करते रहे हो, लेकिन अब सरकार कहा थे नशाबंदी, कोई टाइप के नशा नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, ओकर प्रयास होना चाहिए। ये तो अच्छा है, शराब तो ओकर अंदर एक फैक्टर है, एक ठन चीज है, 10 ठन टाइप के नशा होते सबला बंद करना चाहिए, गुड़ाखू बंद होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट है, कई ठन है, ये सबला बंद करे के जन जागरूकता करे की जरूरत है। एमा आप मन खुश होना चाहिए, आप मन तो सवाल उठा दो कि हो ही कि नहीं हो ही। बिल्कुल, सबसे पहले मैं भारतीय नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ मतदान प्रणाम करता हूँ, आपके सम्मानित चैनल के सम्मानित दर्शकों प्रणाम। देखो, कथनी और करनी में अंतर जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यक्रम के माध्यम से दिखा थे। जिन प्रकार अपार जन घोषणा 15 के पॉइंट नंबर 14 में कहा थी कि शराबबंदी करबो, शराबबंदी के बाद तो छोड़ो, शराब की एक बूंद तक बंद नहीं कर सके। दूसरा मैं कहना चाहूँ है ना, ये आज के ही बार है, रुपेश जी को तकलीफ हुई, लेकिन देखो कांग्रेसी एक व्यक्ति है अपन बाहर से अवैध शराब के बिक्री करती से खिलाफ कंप्लेन करने वाला कौन है? कांग्रेसी पार्षद, यानी कांग्रेसी व्यक्ति मन तक को कहा थे कि भाई अवैध शराब की बिक्री कर रहे थे। आदरणीय दुबे जी की से तो जागरूक हो गए ना भाई, वो पार्षद तो जागरूक है, बहुत विशाल हृदय, बिल्कुल वही कहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री बघेल जी की हृदय बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि 800 शराब दुकान से अवैध शराब बेचे थे, जहरीले शराब बेचे थे। दूसरा, प्रत्येक शराब की दुकान में 2 काउंटर है, फिर लीगल दूसरा इलीगल। तभी तो ईडी जांच करे थे, तो कहीं ना कहीं घोटाला के बाद पता चला थे 2000 करोड़ के घोटाला है। आप कहा था कि आप ना शराब के विरोध करता हो, ए साल में ही 15,000 करोड़ के शराब बेच रहे, सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 6700 करोड़। तो बाकी डिफरेंस की राशि कहां गई से? कांग्रेसी नेता मन के जेब में। ऐसे जनता के पैसा लूटा थे और जनता ला आप शराब नशा ढकेला था। आपने कहा तो नशा मुक्ति करूं करके मैं आदरणीय रुपेश जी था पूछना चाहूं, पूरा कांग्रेस पार्टी पूछना चाहूं, ये 4.5 बरस के बेरा में केठो नशा मुक्ति केंद्र खेले के प्रयास करे हो, एक ठो नहीं खोले हो। आज आप जब आपने लिखा था कि आपके सत्ता जावा थे तो आप कहा था कि अब नशाबंदी करूं। अरे नशाबंदी करना रही है तब डे 1 से आपके प्रयास तो दिखते, प्रयास कुछ नहीं है, प्रयास केवल और केवल भ्रष्टाचार करे के, जनता शराब के नशा में ढकेले के है और घोटाला करे के, और घोटाला करके आप छत्तीसगढ़ एटीएम बनाने का प्रयास करा था ताकि 10 जनपद में छत्तीसगढ़ मतारी के पैसा लूट के वहां कांग्रेस के आर कमान में भेज सको। नहीं तो निश्चित रूप से सरकार करप्शन के घेर में घिर गए। ठीक है, भाजपा ये बताए ना भाई कि शराबबंदी के पक्ष में वो तो मांग कर थे, नशाबंदी के जो प्रयास है वो समर्थन कर ही कि नहीं करी सरकार के? सरकार जो बात कहा थे कि नशाबंदी होना चाहिए, नशा बंद करना चाहिए, हर टाइप के नशा के बंद के बात हुआ थे। नशा में शराब तो को आते का आप लखमा जी पहले पूछो कि नहीं पूछो? मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ। लखमा जी कहते मैं शराबबंदी होवा नहीं दो। आदरणीय मंत्री भेड़िया जी कहते कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, नींद अच्छा आते। टेकाम जी कहते कि पानी कितना मिलाना है शराब के घुट में। भाई आप अपन मंत्रिमंडल से पहले पूछ लो कि नशाबंदी करना है कि नहीं करना है, शराबबंदी करना है कि नहीं करना है, कि जिसने अपन जन घोषणा पत्र में लिख दो। आपके सत्ता और संगठन में कोई सामंजस्य नहीं है। बार बार कितो ये केवल और केवल ढकोसला है और दोगली राजनीति करते। चुनाव के बेरा तक थे तो हम शराबबंदी करबो, अब कहा थे नशाबंदी करबो करके। अरे पहले शराब से बंद कर दो तब बाकी फटाफट जवाब दी दुबे जी, ये तर्क में कितना दम है? वो कहा थे कि भाई जब शराबबंदी नहीं हुई तो नशाबंदी कहाँ से हुई? वहां तो 10 प्रकार के नशा है। दुबे जी जी, ये भाजपा के प्रवक्ता कहा थे कि जब शराबबंदी नहीं हुई तो नशाबंदी कहाँ हुई?
भैया ये संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम है। जैसे भूपेश बघेल जी 2500 में किसान के धान खरीदू केरी से देख लो। सेंट्रल पुल के चावल ला नहीं खरीदे के रोड़ा लटके केंद्र सरकार ओकर बाद भी भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री है थे क्या किसान मन ला 2500 में धान खरीदिस वही तर्ज पे नशाबंदी के बात करे जाते। और रही बात प्रवीण भाई कहा था समर्थन करोगे के अरे जे भाजपा के मन शराबबंदी के कमेटी के लिए नाम दे पर भी कोताही बरता थे और नाम आज कमेटी बना के क्या कर रहे हो? कहाँ है कमेटी की रिपोर्ट बताओ? शराबबंदी की रिपोर्ट कहाँ है? ये सबसे दुर्भाग्यजनक 4 वर्ष से हो गए, कब कमेटी की रिपोर्ट आई? कब कमेटी के आप एक्शन में आप लेकर आओ बताओ? सुन लो मेरी बात तो सुन लो। एक 15 वर्षीय कार्यकाल में सब देखे है ए माने जैसे भारत माता वाहिनी बना रही से शराबबंदी पर महिला कमांडो बना रही से ओमन गली गली में घूमे कहा बार घूमे कि भाजपा के राज में गली गली में अवैध शराब के बिक्री होवत रही से तब हमार माता बहनी मन महिला कमांडो बन के गली गली में निकले। आज छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के निर्णय हो ही जैसे कि अभी हमारा अध्ययन दल सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में अध्ययन दल गेरी से अरे भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हेरी से कि मैं चुनाव जीतो चाहे हारो शराबबंदी करूं ऐसे बात कर रहे थे। और अभी मान लो के बाद निर्णय ले जाई शराबबंदी के एमन कही चुनाव है तब शराबबंदी करते। ठीक है, घोषणा पत्र के शर्मा जी के शर्मा जी हमारे साथ है। के शर्मा जी आप ये मुद्दा ला लगातार सुना हो 2017 से एक मुहिम चलाए गिरी से कांग्रेस बार बार ये बात ला कहे कि भाई शराबबंदी करबो 4 साल हो गए है अलग अलग कमेटी बने हैं का देखो इमा थोड़ा अड़चन है का एक कारण ये मांग है या ये वादा पूरा नहीं हो पाए का अड़चन है इमा काबर नहीं हो पाती है मांग पूरा? निश्चित रूप से ये सामाजिक जागरूकता के मामला है। समाज में जागरूकता होना चाहिए, परिवार में जागरूकता होना चाहिए, हमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सरकार के वादा के करके आए हुए और 4.5 साल में जो समिति बने ऊपर रिपोर्ट आ जाना चाहिए। रिपोर्ट भले कहा है कि नहीं करना है, अभी तो सीएम कहा थे रिपोर्ट अब का तीनों समिति भंग कर देगा ऊपर आवश्यकता नहीं है, ये बात भी सामने नहीं आए। दूसरा चीज है जन घोषणा पत्र के बाद जते को निश्चित रूप से नशा के लिए कोई धर्म नहीं कहा है कि नशा बुरा नहीं है, ना महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भी शराब के खिलाफ बात करे हुए। तो ये सबके विचार है कि शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन जो बात आती है कि लगातार राजस्व वृद्धि छत्तीसगढ़ में 36% आदमी शराब पीने की बात आते हैं। तो जब अत्यधिक जन शराब पिया था यू मन मत आता है, एक विषय ये। दूसरा चीज है 6800 करोड़ के जब राजस्व मिला थे, राजस्व लगातार बढ़ा थे। कोरोना काल के दौरान जानो मोर कहना है कि जब आप बंद करा था तो आपकी नीति आपने जो नीति का है कहने बताओ बंद करेंगे आप 4.5 साल में नीति बता दो कि कौन नीति से बंद करो कि छोटे जैसे रमन सिंह कहा थे 200 के जनसंख्या 500 के जनसंख्या 2000 के जनसंख्या गांव में बंद करे जाओ, यही चीज नीति नहीं है। जो समिति से ही नीति मंगवा ले जाए ना आप मध्य नशा मुक्ति केंद्र जो है कब का बने हैं, यदि हर जिला चिकित्सालय में यदि बने हुए वार्ड बने हुए तो वार्ड में कोनो में लिखे दिखिस का या कोनो में घर गांव में लिखा है शराब पीना बुरा बात है कि जन पीहू शराब नशा है खराब, ऐसे कोनो प्रचार प्रसार दिखते का। मैंने प्रचार प्रसार जन जागरूकता के लिए हुआ था और नशा मुक्ति के दिशा में आप का प्रयास करा तो कौन महत्वपूर्ण है। बीड़ी सिगरेट में लिखाए रहते, सिगरेट में लिखा कर बावजूद आदमी पिया था, अतका जागरूकता तो आदमी दिखा था कतका जागरूक है। जब उमर कैंसर होते कि सबो जाना थे तब वो सिगरेट के पीछे बीड़ी के पीछे गांजा भांगला जगह अवैध रूप से उड़ीसा से कतका आवाज है कतका पकड़ते गाड़ी गांजा ले जाते दोनों गाड़ी पूरा भीड़ में घुसा दी वो घटना हुआ है। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में आप देखो 7 राज्य से घिरे अभी तो दिक्कत है शराबबंदी पर, तो वो दिशा में आप जागरूकता के लाए के प्रयास है। सामाजिक रूमोर करना है, भेंट मुलाकात के दौरान ये चीज आना चाहिए कि सामाजिक समिति के समाज के प्रमुख मन से जब मुलाकात होती तब बात आना चाहिए कि आप शराबबंदी के लिए प्रयास करो। मोर के मतलब ऐसे समिति है महिला मन चाहते वो समिति मन है, ठीक है जो न सुन अभी भाजपा मन के अपन कार्यकर्ता मन में शपथ दिवाए ना शराबबंदी छोड़ाए के, कोई कार्यकर्ता छोड़ दी आधा जनसंख्या तो इसमें हो गई। 3 करोड़ आदमी में से जब 36% आदमी शराब पिया थे तो स्थिति देख लो एकदम से बंद हुई कि क्या हुई। ठीक है मैं कहना है एकदम से बंद कर दे आदमी बीमार पड़ गई बहुत सारी दिक्कत आई, लेकिन मद्य निषेध केंद्र खोल के नशा मुक्ति केंद्र खोल के वो दिशा में का प्रयास होते का दीवार। प्रवीण जी ये बात भी सही है कि एकाएक अगर शराबबंदी करबो तो हम देखें कोरोना काल में जहरीला शराब पी के कई जन के मौत हो गए।
अभी कुछ दिन पहले भी मौत के घटना सामने आए। ऐसे में शराबबंदी करे के फायदा से ज्यादा नुकसान जो है वो देखे बार मिलते, और आदिवासी क्षेत्र में तो शराबबंदी की बात ही नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के आधा बस्तर आधा सरगुजा छूट गए, बचे बीच के हिस्सा। ऐसे में शराबबंदी आप मन काबर चाहते हो कि यही हो, जल्दी हो, जल्दबाजी में कहीं गलत मत हो जाए काकरो साथ, ये भी तो है कारण। बताओ। पत्र में लिखे से पहले विचार करना रही से कि भाई ओमा लिखे कि भाई पहले कहीं ना कहीं नशाबंदी करे पर जागरूकता करबो करके जागरूक करे पर कोई कार्यक्रम नहीं, जैसे के शर्मा जी बोले इसमें एक ठो कार्यक्रम नहीं है। और मैं तो पूछा था के ठो नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, एक ठो नहीं। ऊपर से क्या करे थे, सरकारी दुकान में अवैध जहरीली शराब बेचे थे। दुर्भाग्य ये है कि एक जवान अपन जीवन में जहरीला शराब पी के खो देते। 15 साल मैं कहा जाना था, मैं सत्य बोला, आपको तकलीफ हुई, मैं जाना था, सुन लो, थोड़ा सुन लो आप। मैं तो नहीं पूछना चाहता हूँ, सुन लो, आप जबकि सच बोले जाइए, आपको तकलीफ है, बीच बोलूं, आप बोले मालूम है, थोड़ा सुन लो भाई। आप जिस प्रकार से बेवरेज कॉर्पोरेशन ला आप निजीकरण कर दो, सरकारी संस्था में 3 प्राइवेट कंपनी जेला कोई अनुभव नहीं है, ओला बेवरेज कॉर्पोरेशन के अधिकार देते हो। एक से बड़े पॉलिटिकल मास्टर पॉलिटिकल मुद्दा शराबबंदी नशाबंदी दोनों में बात करो। संरक्षण देवा तो भ्रष्टाचार के अलग मुद्दा है। ठीक है, नैतिक रूप से आप बिल्कुल हकदार नहीं हो सरकार में रह के, आपने तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। चलो जवाब दीजिए दुबे जी। सत्ता में आए हो, ठीक है, बेवरेज कॉर्पोरेशन आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देवा तो ठीक है। दुबे जी नीति आपने बताओ। ये नशाबंदी जुड़े सवाल नहीं है, लेकिन नशा के कारोबार से जुड़े हुए है। सरकार तो अभी नशाबंदी का फैसला ली तब ये बंद हुई ना भाई। प्रवीण जी, दुबे जी जवाब दो। भाई वही तो कहा था, एक तो प्रयास नहीं है। कहा है नशा मुक्ति केंद्र? आप देखा होगा कहीं नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। बताइए दुबे जी। छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में हम 103 दुकान बंद करें, और ओकर बाद एक कम से कम 103 ठन दुकान बंद तो हो है ना अभी। और धीरे धीरे उमें परीक्षण करे के बाद कार्रवाई की जाए। जैसे एकदम से बंद कर देवे के शर्मा जी जैसे बोलिस, कोई भी चीज एकदम से प्रतिबंधित रूप से लागू कर देवे तो वह आम जनता वर्ग के साथ साथ वो समाज में भी एक वैमनस्यता फैले के कारण रहते। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलिस कि मैं यहाँ ऐसे कोई काम नहीं करना चाहूं जेकर से आम जनता ला तकलीफ हो। अवैध शराबबंदी जहां शराब के बंदी हो इस प्रदेश में, वहां जहरीला शराब से कतई जन के मौत हो, वैसा स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं लाने देना चाहे। एक लिए एक कार्य योजना बना के काम करे के लिए संकल्पित है हमारे मुख्यमंत्री जी है और भाजपा। ठीक है, के शर्मा जी के पास चलता ना। के जी, ये दावा दोनों साइड से होते कि शराबबंदी के पक्ष में भाजपा भी है कांग्रेस भी है, ये लेकिन मुश्किल कदम है। छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट होए के संभावना अपन कितना देखा तो दोनों साइड के बात ला सुने के बाद जो हिसाब में बात आते शराबबंदी तो मुझे मुश्किल लगा थे, अब गए बीते दिन के बात हो गई, ला छोड़ दो आप। दूसरा चीज है सरकार ऐसे लगा थे शराबबंदी से कारण जो अन्य न्याय योजना के जिनका लाभ करे ओकर जरिए ये योजना ज्यादा नुकसानदेह नहीं रहे राजनीतिक रूप से। दूसरा चीज है किराना दुकान में शराब दुकान मिली से वहाँ आदमी मर गए, 2 जन के मौत हो गए, तेकर बावजूद उमा का कार्रवाई। जब सरकारी दुकान में शराब बिका थे तो वो अवैध रूप से कैसे पहुंचा थे तो उन्हें। दूसरा चीज है जिम्मेदारी तय होना चाहिए जेकर क्षेत्र में जेल थानेदार जेल सब इंस्पेक्टर के बीट प्रभारी के क्षेत्र में यदि अवैध शराब बिका थे तेकर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अवैध शराब ला रोक, अभी अवैध शराब ला नहीं रोक सका तो शराब ला बेचबे तो बड़े बड़े लाभी तय हो जाये। बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े नेता मन के मिलजुल के अवैध शराब आई तेकर ले कैसे करबे। तो नित्य के महत्वपूर्ण बात है जो मुख्यमंत्री के चिंता है, बंद कर देवे तो छत्तीसगढ़ 7 राज्य से घिरे अतिरिक्त दिक्कत नहीं। लेकिन मोर कहने ऊपर वह जागरूकता के प्रयास हो और जो भी शराब मिला थे तेला अवैध शराब मत मिला, जोन भी बिका थे दोनों गुणवत्ता युक्त रहा है। आदमी 10 रुपया 20 रुपया नहीं देखा थे। आज के समय में देखबे शराब पीने वाला मन पैसा का मामला बहुत दिलदार रहे थे। वो बात के एक मतलब है सरकार ऊपर ये कहा शराबी मन कहा हम सरकार ला चला था न 7,000 करोड़ यदि बंद करे के बात है कि जो उनकी कांग्रेस वाले 103 दुकान बंद करे, 2 साल बंद करे, बाद 2 साल बाद बंद नहीं हुए। पहला 2 साल भर बंद करे, बाद बंद होना बंद हो गए, बाद से खोलना कर प्रीमियम शॉप खोल दे। प्रीमियम शॉप में और बड़े दुकान खुल गए, 12 मन की संख्या हो गई। पहले नेशनल हाईवे में नहीं रही, अब सब नेशनल हाईवे खुल गए। मोर के एक मतलब कि बंद करे के नीति नियत दिखना चाहिए, काम करा था क्रियान्वयन में कहीं न कहीं वो दिशा में आप कदम उठाते हो कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण होते।
आप पूरी तरह बंद मत करो, आज बोल देवे कल बंद हो जी, मत कर, लेकिन आराम से का प्रोसेस हो। हमने तो पता तीनों समिति की रिपोर्ट तो आज सरकार के आखिरी का आवाज 5 साल पूरा हुआ, तीनों समिति का कहना है, तो जनता के बीच में वो चीज वो लोग प्रस्ताव जाना चाहिए। सरकार के नियत नीति क्रियान्वयन ये तीनों स्पष्ट होना चाहिए साथ साथ। ठीक है, तो शराबबंदी एक ऐसे मसला है जे घेरी बेरी घूम के हमारे बीच चर्चा में आते और मुख्यमंत्री के बयान जब आते तो हमारे माँ चर्चा जरूर करता न। अब तो नया बात आगे है कि शराबबंदी के कदम आगे बढ़ के नशाबंदी के बाद सरकार हाँ कह दे है, तो चुनाव में अब नशाबंदी की भी बात हुई कि नशाबंदी कैसे हुई, शराब वहाँ शामिल है कि नहीं है, शराब पर का नीति बने हैं। तो एक ऐसे सवाल है जो कि बार बार कांग्रेस के सामने घूम फिर के आते, तो चुनाव में भी आई और यही चुनावी बछर में आज अहम मुद्दा बने हुए हैं। 5 की पंचायती में आज हम इहिला चर्चा में लाए हैं। हमारे साथ ये चर्चा में प्रवीण जी जुड़ी से होकर धन्यवाद, के शर्मा जी जुड़ी से होकर धन्यवाद और दुबे जी जुड़ी से होकर भी धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला आज हमन यही खत्म करथन और ये उम्मीद करथन कि छत्तीसगढ़ में जो शराब के कारोबार चला थे, नशा के कारोबार चला थे, वहाँ घर मन बर्बाद हुआ थे, वो ना हो, कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि शराबबंदी के नुकसान भी मत हो और शराबबंदी से सबके घर भी बच सके। यही उम्मीद के साथ 5 के पंचायती ला आज हमन यही खत्म करत हन। मोला दो विदा, आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।